दोस्तों, एक टेलीकॉम बिजनेसमैन हैं कार्लोस स्लिम हेलो, जो कहते हैं कि जब आप दूसरों के अनुसार जीने लगते हैं तब आप अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये समझिए कि जो हम जीना शुरू करते हैं, ये दूसरों के अनुसार ही जीना शुरू करते हैं। जब हमारा बचपन शुरू होता है तो हम किसी को देख करके ही कुछ सीखते हैं। कोई कुछ बोलता है तो उसी को कॉपी करते हैं। कोई कुछ करने को कहता है तो वही करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ अलग से कॉन्सेप्ट आइडिया करने के लिए कुछ नियम कानून या फिर करने का टास्क बचपन से दिया गया है कि आपको ये काम करना है। ऊपर वाले ने बना करके भेजा है कि भाई तुमको तो यही करना है। ऐसा कुछ नहीं है। जब भी हम पैदा लेते हैं, तो कोई भी बच्चा जब पैदा लेता है तो उसके बाद उसके माता पिता उसको धीरे धीरे बताते हैं कि कैसे किस काम को करना है, उन्हें क्या बोलना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या काम करना है क्या नहीं करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये सारी चीज़ें माता पिता सिखाते हैं फर्स्ट। सेकंड, टीचर्स सिखाते हैं, फिर सोसाइटी सिखाती है। फिर सोसाइटी के बाद इन सभी चीज़ों को करने के बाद अगर एक डेवलपमेंट माइंड है, वो सोचता है, समझता है, चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है कि चीज़ें काम कैसे करती हैं, उसने अपनी पढ़ाई कैसे करी, माता पिता ने किसी काम को कैसे किया, दोस्त यार ने कैसे किसी चीज़ को बेहतर तरीके से किया, रिलेटिव्स ने, सोसाइटी ने कैसे कोई काम को किया, और वो कर कर के जब सीखा, देख देख के सीखा, समझा, पढ़ा, तो उसके बाद उसका दिमाग खुलता है और वो कुछ चीज़ों को डॉट कनेक्ट करके करने की कोशिश करता है। डॉट कनेक्ट मतलब जो उसने अपने माता पिता से सीखी, स्कूल से सीखा, फ्रेंड्स से सीखा, सोसाइटी से सीखा। वो कहीं पे कहीं जॉब कर रहा है तो वो जब बोल रहे हैं कि तुम्हें ये सारे काम करने हैं, तो उस काम को करने के दौरान सीखा। उसने कोई हायर एजुकेशन लिया, कोई डिग्री डिप्लोमा लिया, कहीं कोई कोर्स किया, तो उसमें फिर जा कर के जो सारी चीज़ें सीखी, तो जो भी सीख रहे हैं वो दूसरे बता रहे हैं कि इस काम को ऐसे ऐसे करना है। और जब तक आप दूसरे के बताए हुए काम को बेहतर तरीके से नहीं करेंगे, तो फिर आप अपने जीवन में बेहतर कैसे होंगे? आपको कुछ बेहतर करना है तो सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि जो जो चीज़ें होती आ रही हैं वह कैसे हो रही हैं। भाई, चक्का का आविष्कार दोबारा तो नहीं होगा ना। अब दोबारा पेट्रोल के लिए कुआं तो वो नहीं खोदेगा, है ना। अब कोई दोबारा मेटल का आविष्कार नहीं होगा, दोबारा बल्ब का आविष्कार नहीं होगा। अब आप जो कुछ भी करेंगे उससे आगे करेंगे। उन सभी चीज़ों को मिला करके जो चीज़ें करनी है, जो चीज़ें बननी है, जो चीज़ें तुम्हें आपको बनानी है, वो आप बनाएंगे, है ना। आप सोसाइटी में कुछ नियम जब देखते हैं कि इस काम को ऐसे करना चाहिए, उस काम को वैसे करना चाहिए, तो फिर आप अपना दिमाग लगाते हैं। अगर आपका डेवलपमेंट माइंड है तो आप उसमें दिमाग लगाते हैं कि इस काम को इस तरीके से बेहतर कर किया जा सकता है, उस काम को नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका परिणाम गलत हुआ, भले कोई आपको ये बताया कि इस काम को ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो अगर आपका खुला दिमाग है तो आप इन चीज़ों को कर पाएंगे, नहीं तो फिर तो आपको वही सारे काम करने होंगे जो आपको माता पिता बताए, टीचर बताए, सोसाइटी बताया, फ्रेंड सर्कल बताया, है ना। और ज़्यादातर लोग तो मानिए कि 90% लोग वही काम करते हैं जो उनकी सोसाइटी बताती है, माता पिता बताते हैं, टीचर बताते हैं। जो ज़रूरत होती है, जो समाज को ज़रूरत होती है, जो आपके बॉस को ज़रूरत होती है, आप जिनके लिए जॉब कर रहे हैं उन्हें जो ज़रूरत होती है, आप वही काम करते हैं। आप अपने लिए, अपने तरीके से, अपने रूल पे बहुत कम काम करते हैं। और अगर उन कामों को करते भी हैं, कोई नया चीज़ सोचते हैं और उसको करते भी हैं, तो उसका आधार भी वही होता है जो आप आज तक करते आए हैं, जो आपको बताया गया है, जो आपने सीखा है, जो आपने समझा है, वही करते हैं। तो मैं कार्लोस स्लिम हेलू से थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है, मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको अपना जीवन अपने तरीके से जीना चाहिए। किसी और के कहने पे जिएंगे तो आपका जीवन ख़त्म। हाँ, ये सही बात है कि आप एकदम पंगु ही हो गए, जैसे अब लठायत होता है ना, लाठी लेके बैठा हुआ है, चौकीदारी कर रहा है
और बोल रहा है कि भाई बॉस बोले हैं कि आपको नहीं जाने देना है, फिर बॉस बोलेंगे कि उनको आना है तो उनको भेज दीजिए, तो वो उनका भी अपना काम है। वो भी बॉस की बात अपनी सुन रहे हैं, दरबान अपने बॉस की बात सुन रहा है, लेकिन वो भी अपना बुद्धि विवेक लगा ही रहा है। उसको भी पता है कि भाई मैं ज़्यादा दिमाग उमाग नहीं लगाऊं और इस काम को जो बॉस बोल रहे हैं वो करूं। वो भी उनके कहने के अनुसार, अपने बॉस सोसाइटी के कहने के अनुसार काम कर रहे हैं, लेकिन वो अंततः कर रहे हैं खुद के लिए। उन्हें पता है कि उनकी क्षमता क्या है। अब ये मोटिवेशन के लिए इन्होंने ठीक बोला है कि भाई आप अपने बारे में सोचिए, आप और बेहतर क्या कर सकते हैं ये देखिए। आप सिर्फ लठैत बन करके गेट पे दरबान बन करके बैठिए नहीं, उससे भी आगे के बारे में सोचिए। आप हमेशा दूसरे की बात कब तक सुनेंगे? आप कोई और बेहतर आदमी खोजिए जिसकी आप बात सुन सके, है ना। अंततः तो हमें किसी न किसी की तो बात सुननी ही है। अंततः हमें किसी न किसी को अपना बॉस बनाना है, चाहे वो आपका कस्टमर हो, चाहे आपका वो एम्प्लॉयर हो। जो आपको जॉब देता है आपको उसकी बात सुननी होगी, या फिर जो आपके कस्टमर है आपको उनकी बात सुननी होगी, है ना। आप अपने तरीके से जीवन कब जीते हैं? कभी नहीं। मैं कहूँगा कभी नहीं। अगर आपको लगता है कि आप अपने तरीके से जीवन जीते हैं और वो जीवन बहुत अच्छा है, बेहतर है, वो उसमें प्रोडक्टिविटी है, तो फिर थोड़ा मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि मैं इस काम को ऐसे करता हूँ और ये बहुत बेहतर है मेरे लिए और सोसाइटी के लिए। ठीक है। अंततः आप किसी ना किसी के लिए करते ही हैं। समाज के लिए करेंगे, फैमिली के लिए करेंगे, देश के लिए करेंगे, पैसे के लिए करेंगे। ठीक है। और जब भी आप किसी चीज़ को चाहने के लिए करेंगे कि मुझे ये चाहिए तो इस काम को करना है, तो आपको किसी और की बात सुननी ही होगी। तो हम क्यों ना माने कि हमें किसी और की बात सुननी ही है? हमें मानना भी चाहिए। हमें बचपन से ये आदत लगानी चाहिए कि हमें अपने माता पिता, अपने टीचर, अपने सोसाइटी, अपने फैमिली की बात सुननी चाहिए। सबसे पहले सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, देखनी चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, क्या उनको ज़रूरत है, नहीं है, क्या मेरे लिए बेहतर वो सोच रहे हैं। ये देखना ज़रूरी है, ये समझना ज़रूरी है। अगर आप सोचेंगे कि भाई मैं खुद के लिए नियम बनाऊं, मुझे क्या बेहतर लगता है वो करूं, तो आप इस डाल से उस डाल पर, उस डाल से उस डाल पर, उस डाल से उस डाल पर आप कूदते फांदते रहेंगे। आप इस नाव से उस नाव पर, उस नाव से उस नाव पर करते रहेंगे। कभी आप जॉब करेंगे, कभी आप बिजनेस करेंगे, कभी आप कुछ आर्ट का वर्क करेंगे, कभी ड्राइंग करेंगे, कभी डांसिंग करेंगे, कभी आपको मन करेगा कि आप पॉलिटिशियन बन जाए, कभी सोशल वर्कर बन जाए, कभी आपको इंजीनियर बनने का मन करेगा, कभी आपको डॉक्टर बनने का मन करेगा। अगर आप मान लीजिए डॉक्टर बन जाते हैं तो अंततः तो आपको जो आपके सीनियर हैं, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की बात सुननी पड़ेगी। गवर्नमेंट के बाद बहुत सारे डायरेक्टर जो हॉस्पिटल के हैं उनकी बात सुननी होगी। हाँ। अगर आप कहीं क्लिनिक में हैं तो आपको अपने कस्टमर की बात, अपने पेशेंट की बात सुननी पड़ती है। आप अपने तरीके से कैसे जी सकते हैं? आप ये नहीं ना कह सकते हैं कि भाई मेरे जो पेशेंट होंगे ऐसे ही होंगे, मैं ऐसा ही देखूंगा, मैं ऐसे ही काम करूंगा, इतने ही बजे देखूंगा, इतना ही बजे करूंगा। ऐसा होता है क्या? आपके पेशेंट अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के आएंगे, आपको उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है ना, उन्हें बताना है। हर प्रोफेशन में ऐसे ही होता है। आप जो भी काम करना चाहते हैं वहाँ पे यही होता है कि आपको दूसरे की बात सुननी है, समझनी है और देखना है कि आप किन चीज़ों में बेहतर हैं, उसको और बेहतर करते जाना है। और दूसरे की बात सुननी समझनी है, और जो भी मार्केट की डिमांड, सोसाइटी की डिमांड, आपके बॉस की डिमांड, आपके कंपनी की डिमांड है उसे पूरी करनी है। और लाइफ ऐसे ही चलता है। आप अपना जीवन अपने तरीके से आप टॉयलेट में जी सकते हैं, बस शांति से प्रेशर आया है निकाल रहे हैं बस। उसके बाद आप अपना अपना जीवन अपने तरीके से कहीं नहीं जी सकते हैं। आपको हर जगह नियम कानून फॉलो करना ही पड़ता है। सोसाइटी की बातों को देखनी, सुननी, समझनी पड़ती है। वो अलग बात है कि आपको शौक है स्केचिंग करने की, आपको शौक है डांसिंग करने का, तो वहाँ भी आपको दूसरे की बात सुननी होगी। डांसिंग करते हैं तो आपको जो ऑर्गेनाइज़र है उनकी बात सुननी होगी, कोरियोग्राफर की बात सुननी होगी। जिस तरह का आर्ट परफॉर्म करना है वहाँ पे आपको सुनना होगा, आपको देखना होगा, आपको समझना होगा।
कि भाई मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ वहाँ पे, वहाँ की ऑडियंस क्या खोज रही है ना। तो काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप एक चीज़ों में बंद करके, एक दायरे में बंद करके सोच अपना नहीं बना सकते हैं। बहुत सारे फिलोसोफर बहुत सारी बातें करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। उनका सोचने का तरीका अलग अलग होता है। उन्होंने कब क्या कैसे सोचा, किन परिस्थितियों में सोचा, उसके बाद उसका उनको क्या परिणाम मिला, नहीं मिला। कई बार तो कई सारे फिलोसोफर अपने ही बात को काटते हुए नजर आते हैं। मैंने ओशो की बात सुनी, ओशो बहुत सारी बातों को, बहुत सारे फिलोसफी को खुद ही काट रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे फिलोसोफर अपनी बातों को, जो वेस्टर्न फिलोसोफर हैं, वो अपनी बातों को खुद ही काटते रहते हैं। अपने नियम को, अपने जो थॉट्स हैं उसको, विचार को दे दिए एक बुक में, फिर दूसरे बुक में उन्हीं सारे थॉट्स को, विचार को काट रहे हैं। ऐसा ही होता है, ऐसा ही काटा जाता है। क्योंकि आपने किन बातों को किन परिस्थिति में सोचा, सही समझा, वो परिस्थिति बदल गई, सब कुछ बदल गया। अब वो सिचुएशन नहीं है कि वो नियम लागू हो, अब बदल गई परिस्थिति, तो उसमें आपने दूसरे तरीके से सोचा और दूसरे नियम बने, दूसरी थॉट्स आई, विचार आई। तो कभी भी आप किसी एक विचार पे नहीं रह सकते हैं। आपको देखना है कि आप किन चीज़ों में बेहतर हैं, उसको और बेहतर बनाते जाइए। और मार्केट, सोसाइटी, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, खुद को, सबसे पहले खुद को भी देखिए कि क्या ज़रूरत है और उसको पूरा करने की कोशिश करिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।